अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स इब्राहिम ख़ान मैथ्स वाला। आज का लेक्चर में कुछ बातें ज़्यादा बोलूँगा, काम कम करेंगे, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों ने देख भी लिया होगा और ऑब्ज़र्व भी कर लिया होगा कि कौन सा चैप्टर सर पढ़ा रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फैक्टराइजेशन। अगर आप किसी सीनियर टीचर से पूछे ना कि सर हमने पूरी मैथ सीख ली और हमने फैक्टराइजेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा, वो बोलेंगे जाओ निकलो, आपको मैथ आती नहीं है। क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर ही यही है, सबसे इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ का, जो मैं तो कहता हूँ कि तालीम की ज़िंदगी से स्टार्ट होते ही और आखिरी तक 7 और 8 और यहाँ से मैथ की स्टार्ट होते ही और आखिरी तक अगर फैक्टराइजेशन पक्की नहीं है ना तो मैथ में फंसेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको फंस जाएंगे। तो अभी से ही बिल्कुल ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ, प्रैक्टिस के साथ और खलूस के साथ, जज्बे के, पैशन के साथ इस चैप्टर को लाजमी से देखें। वीडियो को एक सेकंड भी इधर उधर स्विप मत कीजिए, लाजमी देखें पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा तो आज पढ़ाने का दिल भी नहीं कर रहा। मैं कहूँ कि आपको मैं सिर्फ ये इसकी अहमियत बता दूँ, इसकी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर फैक्टराइजेशन। पर आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्या सर बोल रहे, चैप्टर पता नहीं आसमान बना दिए। ये आसमानी है, इसको आसमानी समझो। क्योंकि अगर चैप्टर फैक्टराइजेशन नहीं भी ना, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं, आपको मैथ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये चैप्टर जाके ये जो फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन ये अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे, ये सारी जाके इनसे टच हो जाएगी। अगर ये पक्का नहीं है ना फैक्टराइजेशन, फंस जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर चैप्टर फैक्टराइजेशन पक्की नहीं है आपकी, फंस जाएंगे। क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम मैथ जो है ना, मैथ ये 3 चीज़ों में डिवाइड है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। मज़े की बात ये फैक्टराइजेशन तीनों में यूज़ होता है। तीनों में आप किसी नंबर को कम कर देते, ज़्यादा कर देते। जो फैक्टराइजेशन की आज इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते, डेफिनेशन में इसकी कुछ रूल्स पढ़ लेते। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सवाल कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर है। कम से कम लंबी वीडियो भी होगी और बहुत ज़्यादा वीडियोस बनेगी। मेरे ख्याल से कि 2-3 हफ्ते, सॉरी महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, 2-3 हफ्ते तो यही चैप्टर ही चलेगा। अगर इस पर ग्रिप नहीं आई, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फंस जाएंगे। हर वीडियो को देखें गौर से। ये जो फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ कि रट लो इसको। इसमें पता नहीं 3000 फार्मूले, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं, फैक्टर कहते हैं, फैक्टराइजेशन का वर्ड फैक्टर से निकला है। फैक्टर कहते हैं किसी हिस्से, फैक्टर मतलब होता है हिस्से। मतलब ये देखो, ये एक मार्कर है ना, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये मार्कर है। ये जब मैंने इसको अलग किया ना, ये इसका फैक्टर हो गया। इसका क्या, अगर मैं कैप निकालूं तो ये इसका क्या है, फैक्टर। ये इसका मल्टीपल, ये इसका फैक्टर। इससे मेरा आप यहाँ से मुझे काट दे, यहाँ से काट दे, मजाक में कह रहा हूँ, सीरियस में वरना पढ़ाएगा कौन। यहाँ से काट दे और यहाँ से काट दे, नीचे से काट दे, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, हिस्से हो जाएंगे। इसके कहते हैं फैक्टर। फैक्टराइजेशन का वर्ड निकला है फैक्टर से, और फैक्टर कहते हैं हिस्से। किसी भी चीज़ को आप ब्रेक करते, कम कर देते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ कि 16, इसके फैक्टर निकालो, आप क्या करेंगे, सिंपल इसके एलसीएम लेंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। मुझे आप बताएं इसमें फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स। ये 16 के फैक्टर है, हिस्से है, और ये जो 16 है ये इस फैक्टर का मल्टीपल है। आप समझ आ गया ना। क्या है कि आप अगर इन सब को प्लस करेंगे ना, ऐड करेंगे, फिर ये बनेगा 2 2s are 4, 2 और 2 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16। अगर आप फैक्टर निकालना चाहे किसी x स्क्वायर को, इस स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स, तो ये क्या है x मल्टीप्लाई और ये क्या है x 2 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1
1 दोनों को प्लस करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये इसके हो गए फैक्टर और ये क्या हो गया मल्टीपल। समझ आ रही है? ये हो गया मल्टीपल और ये क्या हो गए इसके फैक्टर। फैक्टर कहते हैं हिस्सों को। अब इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। इसका अगर पूरे एक्सरसाइज में एक भी सवाल समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे वीडियो लिंक में कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, जो मैं आपको इसके टॉपिक बहुत इंतहाई मुश्किल वगैरह बन जाते हैं, टॉपिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन जितने प्रैक्टिस करेंगे आसान लगेगा। और मैं इंशाल्लाह इसको मुश्किल नहीं बनाऊंगा, आसान ही कर दूंगा। अगर फिर कोई पूछेगा फैक्टराइजेशन का पढ़ा है, वो आसान है, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल्स नंबर 1, आप किसी भी वेरिएबल और किसी भी नंबर को प्लस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऐड द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट। दूसरा रूल ये है कि आप किसी भी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 3 आप इसको भी प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल में जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट है। आप किसी भी x प्लस वाई को ऐड नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं, प्लस भी नहीं, प्लस भी नहीं, माइनस भी नहीं। हाँ, मल्टीप्लाई एक ऐसा रूल है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई एक प्रोडक्ट बनाता है। अगर आपके पास, मेरे पास अगर कोई दूसरा भी कड़ा हो या कोई भी हो तो हम इसको एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे, जमा करेंगे, प्लस करेंगे तो वो फिर हम एक दूसरे की क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ देखेंगे। तो इसमें अगर इसकी क्वांटिटी अलग है, इसको प्लस नहीं कर सकते। इसमें अब आते हैं कुछ रूल्स। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, इसमें इसके जो रूल्स है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसके 3 पॉइंट्स। सबसे पहले एक्सप्रेशन को आप कॉमन लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन। सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो आप फार्मूला निकालेंगे, और जब फार्मूला नहीं निकलेगा तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। मिड टर्म ब्रेक 3 चीज़ें करने। अगर किसी वैल्यू को, मिसाल के तौर पर पहला सवाल ही कर लेते, चलो स्टार्ट कर लेते हैं पहले सवाल से, कि आपके पास है 2x4 प्लस 4x क्यूब y और प्लस 8x5y2। अब मुझे इसमें फैक्टर करना है, हिस्से निकालने, या ये फैक्टर की फॉर्म में है, एक्सपेंड के फॉर्म में इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब में से कॉमन लेंगे। पहले रूल क्या है, कॉमन। कॉमन क्या है, आप सबसे पहले कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट से स्टार्ट करूँगा तो इनमें तीनों में वो नंबर जो ए की टेबल में आता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो लेंगे। तीनों के टेबल में 2 आता है, मैंने तीनों में से 2 निकाल दिया, तो 2 निकाल दिया। और फिर क्या सेम है सब में, वेरिएबल में देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे मैंने x ले लिए, लेकिन कितने, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। मैं कम से कम 3 यहाँ से ले सकता हूँ, और y नहीं ले सकता क्योंकि इसके साथ है और इसके साथ नहीं है, दोनों के साथ है। तो ये कंप्लीट 2 का टेबल इतना पड़े कि 2 आ जाए। 2 1 जा 2 और 1 हम नहीं लिखते तो सिर्फ x लिखेंगे। यहाँ पर x 4 थे, 3 बाहर आ गए तो कितना रह गया 1, प्लस 2 का इतना टेबल पड़े कि 4 आ जाए 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, x कितने थे 3, तीनों ही बार आ गए, सिर्फ y बच गया, और प्लस 2 2 4 जा 8, और x कितने थे, ये 3 बाहर आ गए, 2 अंदर रह गए, और y स्क्वायर अपनी जगह। ये चीज़ ही तो इसके फैक्टर है। हमने कॉमन निकाला, जो कॉमन था किसी की फैक्टराइजेशन के तौर पर हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन अगर आपके पास अब ऐसे सवाल आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फार्मूला लग सकता हो, मिसाल के तौर पर मैं कोशिश करूँ फार्मूला बनाऊँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, ये कॉमन नहीं लिख सकते हम इसे। जब कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, तो फिर क्या निकालेंगे, फार्मूला। फार्मूला कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसको मैं a स्क्वायर बनाऊँ, कोशिश करूँ x और इसका स्क्वायर बाहर निकाल लूँ, बाहर या अंदर एक ही बात है, x स्क्वायर, और प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है b और x, और फिर b की वैल्यू नहीं है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगाऊँ। अगर फार्मूला लग रहा है तो बना लेंगे। तो 2 की जगह अब b की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, वो क्या है 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 2, और b जब यहाँ आ गया, b की वैल्यू b यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि 2ab, ये फार्मूला है देखो, a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इस फार्मूले में खुला हुआ है, तो हम इसमें क्लोज कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2 और इसका होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि अगर कॉमन नहीं निकला तो हम फार्मूला लगाएंगे, और जब आगे जाके हम जब फार्मूला भी नहीं निकाल सकेंगे तो हम फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि इसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे, लेकिन आपसे इंतहाई रिक्वेस्ट ये है कि एक वीडियो भी मिस ना करें, साथ साथ चले। जितने साथ साथ चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इतने ही आपको समझ आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रुल जाएंगे। ये फैक्टराइजेशन को बिल्कुल ही मत छोड़ें, कम से कम दिन में वक्त निकालें वीडियो देखने का, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं निकालें। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो मैथ नहीं आती। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी ये फैक्टराइजेशन के आइंदा आने वाले लेक्चर हो वो आप देख सकते हैं। शुक्रिया।